हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। मेरा नाम मनीष है। आज मैं आपको करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉपर वायर यानी कि कॉपर वायर में कितनी करंट फ्लो हो सकती है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जनरली घरों या ऑफिसों या कहीं भी वायरिंग दो प्रकार से की जाती है। एक या तो हम अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं या दूसरा या फिर हम ओपन में वायरिंग करते हैं। तो अंडरग्राउंड वायरिंग में करंट की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है और ओवर ग्राउंड में यानी कि खुले में करंट की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर मैं आपको 1 स्क्वायर mm से लेकर 10 स्क्वायर mm कॉपर के वायर की करंट की कैपेसिटी को बताने जा रहा हूँ। वायरिंग के लिए जनरली कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की वायर का ही यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कॉपर वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी को बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में एल्यूमिनियम वायर की करंट कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास 1 से लेके 6 स्क्वायर mm तक की कॉपर वायर मेरे पास रखी हुई है। अब बात करते हैं 1 स्क्वायर mm के कॉपर वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी की। यहाँ पर 1 स्क्वायर mm का मतलब है इस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप देख सकते हैं इसका एरिया 1 स्क्वायर mm है। अगर इस तार की अंडरग्राउंड वायरिंग की जाए तो उसमें मैक्सिमम 11 एम्पियर तक की करंट फ्लो हो सकती है। अगर ओपन में वायरिंग हो तो करंट की कैपेसिटी 2-3 एम्पियर इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीवीसी केबल 1100 वोल्ट 1 स्क्वायर mm लिखा हुआ है। पीवीसी का मतलब है कि इस तार के ऊपर जो इंसुलेशन किया गया है वह पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेशन किया गया है और 1100 वोल्ट का मतलब है इस तार को मैक्सिमम 1100 वोल्ट तक में ही यूज किया जा सकता है। क्योंकि अगर हमें इसे घरों में वायरिंग करनी है तो घरों में सिंगल फेज में 240 वोल्ट और 3 फेज में 415 वोल्ट होती है। तो इसे हम इजीली अपने घरों या ऑफिसों में या फिर जहां भी वोल्टेज 1100 वोल्ट से कम है वहां पर हम यूज में ला सकते हैं। बात करते हैं 1.5 स्क्वायर mm कॉपर वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी की। इसमें मैक्सिमम 13 एम्पियर तक की करंट फ्लो हो सकती है अगर अंडरग्राउंड वायरिंग में यूज हो रही है तो। इसी प्रकार अब बात करते हैं 2.5 स्क्वायर mm के कॉपर वायर की। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम 18 एम्पियर है यानी कि 18 एम्पियर है अगर अंडरग्राउंड वायरिंग में यूज की गई है तो। अब बात करते हैं 4 स्क्वायर mm के कॉपर वायर की। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 24 एम्पियर यानी 24 एम्पियर है अगर अंडरग्राउंड वायरिंग में इसे यूज किया जा रहा है तो। अब बात करते हैं 6 स्क्वायर mm के कॉपर वायर की। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम 31 एम्पियर है अगर हम इसे अंडरग्राउंड वायरिंग में यूज लाते हैं तो। अगर हम ओपन में वायरिंग करते हैं तो करंट की कैपेसिटी 2-4 एम्पियर बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं 10 स्क्वायर mm के कॉपर वायर की। इसकी मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी 42 एम्पियर है अगर हम इसे अंडरग्राउंड वायरिंग में यूज करते हैं तो। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अगर वायरिंग अंडरग्राउंड की जाती है तो करंट की कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर हम ओपन में वायरिंग करें या बाहर कंडक्ट पाइप में वायरिंग करें तो करंट की कैपेसिटी 2 से लेके 4, 5, 10 एम्पियर तक इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर जो करंट कैरिंग कैपेसिटी आपको मैंने बताया यह कंपनी के हिसाब से है। जनरली फील्ड में हम कॉपर की वायर के लिए 8 से गुणा कर उस वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में 1 स्क्वायर mm की तार है तो उसमें 8 से गुणा कर देते हैं जो कि 8 आता है तो उसे हम 8 एम्पियर तक के लोड के लिए रिकमेंड करते हैं। इसी प्रकार से अगर 1.5 की तार है तो उसमें हम 8 से गुणा कर देते हैं जिसकी वैल्यू 12 आती है और उसे हम 12 एम्पियर तक के लोड के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार एसी है हमारे पास सिंगल फेज 1 टन या 1.5 टन का तो उसके लिए हम 2.5 की वायर यूज करते हैं। उसमें हम 8 से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू 20 एम्पियर आती है तो हम 20 एम्पियर तक के लिए यूज करते हैं। लेकिन तार जैसे मोटी होती जाती है तो करंट की कैपेसिटी भी उस रेस्पेक्ट में कम होती जाती है। तो हम 8 से गुणा 1 से लेकर 2.5 तक की वायर के लिए यूज करते हैं और 2.5 से ऊपर की वायर यानी कि 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm की वायर के लिए 6 से यानी कि 6 से गुणा करके करंट कैरिंग कैपेसिटी एस्टिमेट करते हैं। यह आइडिया फील्ड में ऐसा होता है। आई होप यह वीडियो देखकर आपको करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉपर वायर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।